हेलो एवरीवन। प्रेजेंट टाइम में यूपी स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें तो सबसे जो मेजर डाउट है बच्चों का वो यही है कि सर हमें स्कॉलरशिप कब आएगा, और कब में भी स्पेसिफिक डेट की बात करें तो 24 जनवरी को स्कॉलरशिप हमें मिलेगा या फिर नहीं। ये सबसे बड़ा डाउट है बच्चों का। तो ये डाउट अभी आपका कुछ 2 मिनटों में यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देख लेना, बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है जो आपको यहाँ से पता चल रही हो। ठीक है, तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। ये आपको ऑलरेडी पता है शेड्यूल से कि जिन बच्चों का 10 दिसंबर से पहले पहले फॉर्म फॉरवर्ड हो गया है उन बच्चों को स्कॉलरशिप आएगा फर्स्ट फेज के अकॉर्डिंग। लेकिन सिर्फ इतना सा स्टेटमेंट ही सफिशिएंट नहीं है, इसके अलावा कुछ और कंडीशंस हैं जो आपको जानना जरूरी है। तो उसके लिए पहले एक बार हम शेड्यूल ओपन करते हैं, उसके बाद आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो ये है फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज की बात करें जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि 10 दिसंबर तक जिन बच्चों का डेटा फॉरवर्ड हो गया, 10 दिसंबर तक जिनका फॉरवर्ड हो गया, ये फर्स्ट फेज में आ रहे होंगे। लेकिन इतना सा स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है, इसके अलावा और क्या चीजें हैं। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज है एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी। तो जो स्क्रूटनी आपका होगा वो 11 दिसंबर से 26 दिसंबर, नो डाउट ऑलरेडी ये भी ओवर हो चुका है, मतलब स्क्रूटनी भी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन एक चीज जो समझने के लिए जरूरी है वो है पीएफएमएस सॉफ्टवेयर से जो ये स्क्रूटनी होगा आपका, पीएफएमएस सॉफ्टवेयर से सत्यापरांत प्राप्त डेटा को एनआईसी द्वारा निर्धारित बिंदुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डेटा को निर्णय हेतु जनपदीय लॉगिन पर उपलब्ध कराना। ये बात आप समझिए, जब ये निर्धारित बिंदुओं के अकॉर्डिंग इसको फिल्ट्रेशन करेंगे इसमें, तो जो शुद्ध डेटा होगा उसको जनपदीय लॉगिन पर उपलब्ध कराएंगे, ना कि स्टूडेंट के पोर्टल। एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि इसका जो एनआईसी का जो रिजल्ट आएगा, एनआईसी द्वारा जो स्क्रूटनी होगी, उसका जो फाइनल आउटकम है वो आपको पता नहीं चलेगा। ये आपको कहां पर पता चलेगा? जनपदीय लॉगिन पर। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध डेटा को लॉक करना, तो 26 दिसंबर से 10 जनवरी तक डेटा कर दिया जाएगा लॉक। उसके बाद आप लोगों को सीधा 24 जनवरी तक पैसा यहाँ पर मिल रहा होगा। ठीक है, मांग सर्जन आपका 15 जनवरी तक हो जाएगा कि टोटल इतने बच्चे यहाँ पर बन रहे हैं जिनको स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जितना भी अमाउंट बनेगा वो आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। लेकिन एक चीज आपको समझ में आ गया होगा कि आपको पता नहीं चलेगा उससे पहले कि आपका स्टेटस क्या है। अभी जस्ट फॉरवर्डेड वाला आपको शो हो रहा है, डेट मेंशन हो रही है, नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको ये पता चल गया कि हाँ मेरा तो फॉरवर्ड हो गया था 10 दिसंबर से पहले। उतना ही सफिशिएंट नहीं है। उसके अलावा ये भी जरूरी है कि आपका एनआईसी द्वारा जो स्क्रूटनी हुआ है या नहीं हुआ है। पता चला कि स्क्रूटनी हुआ ही नहीं है, क्योंकि पोर्टल पे तो हम चेक नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो तो उनके हाथ में है ना कि वो उसको कब स्क्रूटनी कराएंगे। हो सकता है वो सेकंड फेज में लेके जाए, हो सकता है वो फर्स्ट फेज में ही करा दे। अगर फर्स्ट फेज में स्क्रूटनी हो गया तो 100% चांस है कि आपको 24 जनवरी को पैसा मिल जाएगा। तो इससे हमें एक चीज पता चल गई कि 24 जनवरी तक हम कोई भी डेटा ट्रैक नहीं कर सकते, हमारा कोई भी डेटा चेंज नहीं हो। तो फिर हम ट्रैक कब कर पाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा होगा। ट्रैक करने के लिए अगेन आप आइए, यहाँ पर जो शेड्यूल इन्होंने दिया है, यहाँ पर अगर आप द्वितीय चरण की बात करोगे तो जो फॉर्म फॉरवर्डिंग का टाइम है वो है 27 जनवरी। इंस्टीट्यूट 27 जनवरी तक अपना जो भी बच्चों का फॉर्म है उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो अपने लिए काम की चीज है वो है एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी, जैसा कि प्रीवियस में भी हुआ था। और अगेन सेकेंड राउंड जो भी होगा यहाँ पर अपना द्वितीय चरण, यहाँ भी एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी होगा। लेकिन ये उस स्क्रूटनी से अलग है, और वो किस तरीके से? यहाँ पर भी पीएफएमएस से जो डेटा मिलेगा उसी को परीक्षण करके जो भी करना है, इनको परीक्षण करके निर्धारित बिंदुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डेटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लॉगिन पर। अब यहाँ पर जनपदीय लॉगिन पर वहां भी उपलब्ध हो रहा था डेटा, लेकिन यहाँ एक चीज अलग से है, छात्र के आवेदन में हुई त्रुटियों के संशोधन हेतु डेटा छात्र की लॉगिन पर उपलब्ध कराना। मतलब कि यहाँ पर स्टूडेंट के पोर्टल पर भी डिटेल्स हमें मिलने वाली है, जो स्टेटस है वो हमें यहाँ भी देखने को मिलेगा। और उसके लिए डेट क्या डिसाइड की गई है? 28 जनवरी से 9 फरवरी। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि हम लोग अपना डेटा ट्रैक कर पाएंगे 28 जनवरी। 24 जनवरी को स्कॉलरशिप आएगा नहीं आएगा, टोटली आपको वो ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, उसको आप ट्रैक नहीं कर पाओगे। ट्रैक करना है तो जन समिति पोर्टल से ही ट्रैक करोगे, उसके लिए आपको समाज कल्याण विभाग जाना पड़ेगा। वो इसके बारे में बताएं ना बताएं वो टोटली उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो अब आप ट्रैक कर पाओगे अपना 28 जनवरी से 9 फरवरी, इस बीच में आपको पता चलेगा। अगर 24 जनवरी को नहीं आया, अगर आ गया तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसका मतलब आपका सब कुछ सही था, आपको जरूरत ही नहीं पड़ी किसी करेक्शन की, तो आपको स्कॉलरशिप मिल ही गया उसी टाइम। अगर कुछ भी दिक्कत रही है, मान लो कि आपका डिजिटल सिग्नेचर से लॉक नहीं किया गया या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम रहा है, फॉरवर्ड ही नहीं किया गया,
तो फिर आपको पता चलेगा यहाँ पर 28 जनवरी से फिर आपके पास आपका स्टेटमेंट आ जाएगा जो भी करंट है। ठीक है, ये सारी चीजें आप चेक कर पाओगे, देन फिर आपके लिए टाइम दिया जाएगा कि आप अपनी जो भी गलती है उनको सुधारिए। 10 फरवरी से 13 फरवरी तक का टाइम रहेगा करेक्शन के लिए। जिस बच्चे को करेक्शन करना है वो करेक्शन करेगा। करेक्शन करने के बाद दोबारा से आपको हार्ड कॉपी कॉलेज को देनी होगी और वो हार्ड कॉपी आपकी पुनः यहाँ पर फॉरवर्ड की जाएगी 18 फरवरी। छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रेसित करना 18 फरवरी तक उनका काम हो जाएगा डन। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों का करेक्शन नहीं आया उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उन्हें जस्ट वेट करना है। कब तक वेट करना है? उसके बाद आपका जो भी जिन बच्चों का करेक्शन होगा उनकी फिर से स्क्रूटनी होगी। देन यहाँ पर जनपति समिति द्वारा 10 मार्च को डेटा हो जाएगा लॉक और आपका 13 मार्च के बाद कभी भी 18 मार्च तक आपका जो भी पैसा है वो बैंक अकाउंट तक आ जाएगा। ये पूरा एक प्रोसेस रहने वाला है। तो अब आपके लिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ क्लियर कट कि 24 जनवरी तक आपके लिए कोई ऐसी न्यूज नहीं आने वाली है जिसमें कि आपको बहुत कुछ करने को मिले या करेक्शन करने को मिले। आपको फर्स्ट फेज में कोई करेक्शन होता नहीं है, करेक्शन होगा तो सेकंड फेज में, उसके लिए टाइम है 10 फरवरी से 13 फरवरी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 24 जनवरी को चेक कर लेना कि पैसा आ गया तो सब कुछ बढ़िया है, चंगा से। अदरवाइज फिर आपको सीधा 28 जनवरी को ही ट्रैक करना है कि आपका जो भी स्टेटस है चेंज हो रहा है या फिर नहीं। आई थिंक मैंने एकदम क्लियर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं वो सब कुछ मैंने बता दिया है। अभी जो टाइम चल रहा है इस टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आपको कुछ जानने की जरूरत है। बाकी आपके और भी डाउट्स हो सकते हैं अलग अलग टाइप के, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, यहाँ आकर के जरूर से बताना, उसका आंसर मैं आपको कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप थैंक यू।